हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का स्वागत है निधि क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट्स, आज आप सब लोगों के लिए लेके आया हूं मैं टोटल मिला के स्टूडेंट्स 50 वर्ड्स, जो कि मैं बहुत ही कम टाइम में कवर करने वाला हूं और आपको हर एक वर्ड का एकदम क्लियर मीनिंग बताने वाला हूं। चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स अपने वर्ड्स की तरफ। देखिए, हमारा पहला वर्ड है आज स्टूडेंट्स क्या, नेफेरियस। पहला वर्ड हमारे पास में हमारा क्या है स्टूडेंट्स, नेफेरियस वर्ड है। अब नेफेरियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? नेफेरियस वर्ड का मीनिंग होता है कुख्यात, यानी जो बहुत ही दुष्ट होता है। जैसे एक पर्सन जो है वो महान होता है, क्या होता है? महान, अपने अच्छे कार्यों की वजह से। लेकिन एक जो क्रिमिनल होता है वो कुख्यात होता है अपने बुरे कामों की वजह से, है ना? जैसे कि बड़े बड़े गैंगस्टर हैं। अब हमें ये 4 वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन 4 वर्ड्स में से किसी एक वर्ड का मीनिंग इसी के जैसा है, यानी कि सिमिलर वर्ड है, यानी इनमें से एक इसका सिनोनियम है, हमें इसका सिनोनियम बताना है। तो नेफेरियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नेफेरियस वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों कुख्यात, है ना? चलिए अब पहले देखते हैं सभी वर्ड्स का मीनिंग। सबसे पहले एक्साइटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक्साइटेड वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों उत्तेजित, यानी जब आप किसी चीज को लेके बहुत ही उत्तेजित हैं, बहुत ही आप उसका इंतजार कर रहे हैं, है ना? जैसे कई बार आपका एग्जाम अच्छा होता है तो आप सोचते हैं कि आप बड़े एक्साइटेड होते हैं जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला होता है ना? तो वही बात है। उसके बाद विकेट। विकेट का मतलब होता है बच्चों जो बहुत ही दुष्ट होता है, जो चरित्रहीन होता है, जो पापी होता है, उसी को विकेट बोलते हैं। उसके बाद रिग्रेस। रिग्रेस वर्ड का मीनिंग होता है जब कोई चीज जो है वो बहुत सावधानी से और उसमें कोई भी गलती ना की जाए, किसी चीज को रिग्रेस तरीके से किया जाए, यानी एकदम केयरफुल, एकदम परफेक्ट तरीके से। और लास्ट वर्ड है स्टूडेंट बेनाइन। बेनाइन वर्ड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है कोई जेंटल या काइंड पर्सन को हम बेनाइन बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? बेनाइन। अब हमें क्या करना है, इन चारों में से एक इसका सिनोनियम है। हालांकि हमें 5 वर्ड्स का मीनिंग पता लग गया यहाँ पे। अब नेफेरियस वर्ड का मीनिंग है कुख्यात। अब इसका सिनोनियम होगा क्या यहाँ पे? रिग्रस। रिग्रस नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, विकेड इसका सिनोनियम होगा, क्योंकि विकेड वर्ड का मतलब ही दुष्ट होता है, पापी होता है ना? एक्साइटेड, उत्तेजित। रिग्रस यानी वेरी केयरफुल एंड परफेक्ट, एंड बेनाइन इज काइंड। यही एक नेगेटिव वर्ड है तीनों में से, तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या? विकेट। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ड की तरफ स्टूडेंट्स। अगला वर्ड है ना। अब फनी का मीनिंग क्या होता है? देखो, क्रेडुलस मीनिंग जो दूसरों पर बहुत जल्दी से विश्वास कर ले, यानी कि जो भोला भाला व्यक्ति होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रेडुलस बोलते हैं। अब पहला वर्ड है फनी। फनी का मीनिंग होता है मजाकिया, जो बहुत ही, जिसको सोच के बड़ी हंसी आती है, जैसे कि कपिल शर्मा क्या है, वो बड़ा फनी है, राइट? उसके बाद सिली। सिली का मतलब होता है बच्चों सिली गाय, यानी बेवकूफ लड़का। सिली माने बेवकूफ। इनोसेंट होता है बच्चों बेकसूर, जो कि जिसका कोई दोष नहीं होता, जो बेकसूर है ना? और लास्ट वर्ड है गुलीबल। गुलीबल वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों, यानी जो बहुत ही भोला भाला है, जिसका कोई कसूर नहीं होता है ना, जो किसी की भी बात पर विश्वास करने लगता है। तो यानी क्रेडुलस वर्ड का मीनिंग भी सेम होता है, यानी क्रेडुलस और गुलीबल सेम वर्ड है, ये इसका सिनोनियम है। अगर मैं इसमें एक वर्ड की और बात करूं बच्चों, तो एक वर्ड होता है NAIVE। नेव का मतलब ही क्या होता है? भोला भाला ही होता है। तो यानी क्रेडुलस, नेव और गुलीबल, ये तीनों एक ही वर्ड है, तीनों का मीनिंग सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से हम अगला वर्ड देखते हैं। हमारा जो बच्चों है अगला वर्ड, स्टूडेंट्स जो हमारा अगला वर्ड है वो वर्ड है हमारा डिवेस्टेशन। डिवेस्टेशन वर्ड का मीनिंग होता है बर्बादी, तबाही, यानी चारों तरफा क्या होना? तबाही होना, ठीक है? इस वर्ड का मीनिंग होता है क्या? चारों तरफा क्या होना? तबाही होना। किसका? डेवेस्टेशन का। अब बाकी 4 वर्ड का मीनिंग भी देख लेते हैं। 4 वर्ड का मीनिंग बाकी का क्या है? देखिए, डिस्ट्रक्शन का मीनिंग भी क्या होता है? बर्बादी, तबाही होता है चारों तरफा। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है एकदम इसका उल्टा, यानी किसी चीज को बनाना। सेपरेशन का मीनिंग होता है किसी चीज को अलग करना। और फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग होता है बच्चों, यानी एकदम से परेशान हो जाना, घबरा जाना, या अपनी भड़ास निकालना, उसी को हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। कई बार काम की वजह से हमें हो जाती है ना, किसी भी चीज की वजह से हो सकती है। डिवेस्टेशन वर्ड का सिनोनियम है हमारे पास में क्या बच्चों? डिस्ट्रक्शन। यही इसका सिनोनियम है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। जो हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड है बच्चों वो है पेनेकिया। देखिए, पेन का मतलब, जो पेन वर्ड है, पेन वर्ड का मीनिंग होता है ऑल, मतलब हर एक चीज। और एकिया का मतलब होता है बच्चों क्योर, यानी के उपचार, यानी के दवाई। तो पेन एकिया यानी पेनेकिया का मतलब होता है रामबाण। पेन माने ऑल और एकिया माने दवाई, है ना, मेडिसिन या क्योर। तो
इसका सिनोनियम देखते हैं क्या है। प्रेज का मतलब होता है बच्चों तारीफ, है ना, किसी की प्रशंसा करना। क्योर आल का मतलब होता है, क्योर माने उपचार, आल माने सभी, यानी हर बीमारी का इलाज, क्योर आल। पॉइजन माने होता है बच्चों जहर। और एम्ब्रोसिया वर्ड का मीनिंग होता है यानी ईश्वर के लिए आहार, जो खाना ईश्वर पर चढ़ाया जाता है उसी को एम्ब्रोसिया बोलते हैं। अब इन पेनेकिया यानी सभी चीज का उपचार या रामबाण, तो इसका सिनोनिम है यहाँ पे क्या बच्चों, क्योर आल। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारे पास में जो हमारा अगला वर्ड है वो है बच्चों क्या, इम्पैकेबल। इम्पैकेबल मैंने आपको अभी पढ़ाया था, आप लोगों को ध्यान होगा। और इम्पैकेबल वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों यानी दोष रहित, त्रुटि रहित, जिसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, जिसमें कोई भी गलती ना हो, उसी को हम इम्पैकेबल बोलते हैं। और इम्पैकेबल जो वर्ड है, जो इम्पैकेबल वर्ड है हमारे पास में, इम्पैकेबल मतलब दोष रहित, त्रुटिहीन, यानी परफेक्ट जो चीज है। और पहला वर्ड देखते हैं ऑप्शन इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव यानी जो हानिकारक है, यानी जिससे कोई हानि नहीं है, जिससे हमें कोई भी क्या आक्रमण नहीं करेगा वो व्यक्ति हम पे, वही व्यक्ति इनऑफेंसिव होता है। क्योंकि ऑफेंसिव वर्ड का मतलब आक्रमणकारी और इनऑफेंसिव जो आक्रमणकारी नहीं है। हार्मलेस वर्ड का मीनिंग होता है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हार्म मतलब नुकसान और लेस यानी जो हार्मलेस है, जो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इंपॉर्टेंट यानी कि जो बहुत ही जरूरी है। और फॉल्टलेस यानी कि जिसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं। अब इन चारों वर्ड्स में से इम्पैकेबल वर्ड का सिनोनियम है फॉल्टलेस, क्योंकि इम्पैकेबल वर्ड का मीनिंग भी परफेक्ट या दोष रहित होता है, और फॉल्टलेस का भी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड पर। स्टूडेंट्स हमारे पास अगला वर्ड है पेंडेमोनियम। अब पेंडेमोनियम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखिए पांडा, ठीक है, और ये बना मुनि। अब देखिए अगर कहीं पे पांडा और मुनि एक साथ हो तो उस जगह पे क्या होगा भाई, उस जगह पर बहुत ही शोर शराबा होगा। अब आपने देखा है संसद में क्या होता है, संसद में कोई किसी की बात नहीं सुनता है, इधर से कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है ना। तो वहीं पे जब लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, डिसऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसी को हम पेंडेमोनियम बोलते हैं। हो हल्ला, शोर शराबा, ये सब पेंडेमोनियम है। अब सबसे पहला वर्ड है बच्चों क्या, पेंडर। पेंडर का मीनिंग होता है किसी चीज को बढ़ावा देना। जब हम किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसको पेंडर कर रहे हैं। केओस वर्ड का मीनिंग होता है शोर शराबा, हो हल्ला, है ना, ये सब चीजें। ग्रेटिफाई का वर्ड मीनिंग होता है किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना या उसको सेटिस्फाइड करना। पैनिक का मीनिंग होता है बच्चों घबराहट। अब पेंडेमोनियम यानी शोर शराबा, हो हल्ला, तो ये वर्ड मैच होता है हमारा किससे, केओस से, यानी केओस इसका सिनोनिम है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है हमारे पास में बच्चों, अगला वर्ड है हमारे पास में इम्पीरियस। इम्पीरियस वर्ड है। और बच्चों इम्पीरियस वर्ड का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो कि घमंडी है, जो कि अहंकारी है, जो कि एरोगेंट है, उसी को हम इम्पीरियस बोलते हैं। इम्पीरियस बोलते हैं ना। जैसे 3 इडियट्स में वायरस नाम का प्रिंसिपल, वो क्या था, ही वॉज इम्पीरियस, घमंडी था, एरोगेंट था। अब पुअर का मीनिंग होता है गरीब। हम्बल का मीनिंग होता है विनम्र। अर्जेंट का मीनिंग होता है जिसकी आपको एकदम जरूरत है। और डोमिनियरिंग का मीनिंग होता है जो अपनी बात मनवाना चाहता है, अपने ऑर्डर जो अथॉरिटी में है, और अपनी बात को हिटलर की तरह से जो डोमिनियरिंग है मनवाना ही चाह रहा है। तो इंपीरियस मतलब एरोगेंट और डोमिनियरिंग मीन्स एरोगेंट, और यही इसका सिनोनिम। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अगला वर्ड है बच्चों हमारे पास में क्यूपीडिटी। क्यूपीडिटी का मतलब होता है बच्चों लाभ या लालच, यानी जब हमारे मन में चीजों के लिए लालच बढ़ जाए उसी को हम क्यूपीडिटी बोलते हैं। अब इसका पहला जो वर्ड है वो है फियर माने डर, फ्रेंडशिप माने दोस्ती, ग्रीड माने होता है बच्चों लाभ या लालच, और लव का मतलब होता है प्रेम। तो इन चारों वर्ड में से बड़ा ही आसान है कौन इसका सिनोनिम है, आप जाहिर सी बात जानते हैं ग्रीड इसका सिनोनिम है, यानी कि लालच। जब किसी चीज को लेके हमारे मन में एक्सट्रीम लालच हो तभी वो ग्रीड होता है, यानी क्यूपिडिटी इसका सिनोनिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारे पास में बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट आप जानते होंगे, देखो बेली रूट वर्ड आया है, वो जहां पे भी बेली रूट वर्ड आता है इस वर्ड का मीनिंग होता है यानी लड़ाई। और बेलीग्रेंट होता है जो व्यक्ति लड़ाई करने को 24 घंटे उतारू रहे, वही बेलीग्रेंट है। जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो हमेशा लड़ाई के लिए उतारू है, तो पाकिस्तान बेलीग्रेंट है। और हम क्या है, हम है पीसफुल, किसी देश पर आक्रमण नहीं करना चाहते शुरुआत में, है ना, तो हम पीसफुल है, तो पीसफुल यानी शांति भरा। नॉइजी, नॉइजी का मतलब होता है शोर शराबा, यानी जहां पे अब देखो सब्जी मंडी में जाओ वहां नॉइजी होता है ना सब कुछ। उसके बाद होस्टाइल, होस्टाइल वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों दुश्मनी भरा। और कॉशियस का मीनिंग होता है बच्चों सावधान।
तो बेलिग्रेंट का सिनोनिम इसमें क्या है बच्चों? होस्टाइल। ठीक है, यानी दुश्मनी भरा। तो लास्ट वर्ड है हमारे पास में अल्ट्रोइस्टिक। अल्ट्रोइस्ट वर्ड का मीनिंग होता है जो कि परोपकारी है ना, और जो कि परोपकारी है, दयावान है, दूसरों पर परोपकार करना चाहता है। पहला वर्ड है सेल्फिश। सेल्फिश वर्ड का मीनिंग होता है यानी जो अपना ही भला चाहता है, यानी अपना ही अपना चाहता है, किसी और का नहीं, वही पर्सन सेल्फिश है। उसके बाद आउटडेटेड, यानी जिसकी डेट आउट हो गई, वो पुराना हो चुका है। फिलेंथ्रोपिक यानी PHIL लवर, और एंथ्रोप रूट वर्ड का मीनिंग होता है मानव जाति, जो मानव जाति से प्रेम करता है वही फिलेंथ्रोपिक है। और होस्टाइल माने दुश्मनी भरा। तो एल्ट्रुइस्ट वर्ड का सिनोनिम है बच्चों क्या है यहाँ पे? फिलेंथ्रोपिक, यानी जो कि परोपकार से भरा हुआ है या फिर बेनेवोलेंट। चलिए स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मुझे उम्मीद है सारे वर्ड्स अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वर्ड्स अच्छे समझ में आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ में ऐसे ही कुछ वर्ड्स का मीनिंग जानने के लिए, और कमेंट में बताइएगा आपको ये सारे के सारे 50 वर्ड्स कैसे लगे।